हाय बच्चों, मैं चंद्रिका विद्यालय से आलोक सर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों की ऑनलाइन क्लास चल चुकी है और आप लोग बुक खरीद लीजिए। और मैं आज आप लोगों को क्लास 8 के विषय में बताएंगे जो पहले आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, रैशनल नंबर के बारे में कि रैशनल नंबर क्या है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। उसकी पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के साथ कैसा व्यवहार रखती है, कैसा उसका मेंटेन रहता है, वो बता दिया गया है। अब हम आज आपको इंटीजर्स के साथ और रैशनल नंबर के साथ क्या व्यवहार है उसके बारे में आप लोगों से बात करेंगे। तो जैसे आप देखिए, आप लोगों के टाइम बचत के लिए मैंने ये पहले से उतार रखा है, इसको आप लोगों को समझाना है क्या है। देखिए, इंटीजर्स वह संख्या होती हैं, शून्य हो या नेचुरल नंबर हो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, या आपका निगेटिव मार्क्स हो पॉजिटिव हो, कोई भी मार्क्स हो 1 से इनफाइनाइट, तो वो किस में आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं। तो जैसे हमने कर दिया है -4 और +2, क्योंकि यहाँ पर ऐड है तो हमें प्लस करना है। -4 और +2 को मैंने ऐड किया तो ये -2 आ गया। हमने बताया ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, और इसका जो रिजल्ट आता है वो भी इंटीजर्स है। इसलिए ये जो है इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक, तो ये पूर्णांक योग के अंतर्गत सम्मिलित है, यानी क्लोजर। ठीक, ऐसे हम सेम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का ये भी एक इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है। ठीक, और इसका जो रिजल्ट आता है ये भी एक इंटीजर्स होता है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो ये हो जाएगा पूर्णांक व्यवकलन के लिए, यानी घटाव के लिए जो है वो घटाव के अंतर्गत सम्मिलित है। यानी कि इसका भी सही है कि जब हम एक इंटीजर्स नंबर को दूसरे इंटीजर नंबर से माइनस करेंगे तो वो इंटीजर्स नंबर ही आपको प्राप्त होगा। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं। ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पर 12 आ गया। मान लीजिए अगर हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, यहाँ पर दोनों माइनस कर देंगे तो यहाँ पर फिर प्लस हो जाता है। ये रूल आपको पता है कैसे करते हैं, लेकिन हमें जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, कोई भी इंटीजर्स हो तो वो एक इंटीजर्स नंबर ही आता है। अगर कोई भी इंटीजर्स नंबर हो, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, इंटीजर्स नंबर आता है। तो इसीलिए इसका जो मल्टीप्लाई होता है ये भी क्या होता है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लाई, यानी कि ये भी पूर्णांक भी गुणन के लिए समृद्ध हैं। पूर्णांक भी जो होते हैं वो भी गुणन के लिए समृद्ध होते हैं। किस गुणन के लिए, और ये जो पूर्णांक होते हैं सब्ट्रैक्शन यानी घटाव के लिए, व्यवकलन के लिए समृद्ध हैं। और ये जो हमारा ऐड है, प्लस है, ये भी पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, डिवीजन यानी भाग पर। तो भाग जो होता है, हम 9/10 कर दिए तो ये 9/10 हो गया यहाँ पर रैशनल नंबर, यानी कि ये किस में हो गया, फ्रैक्शन में हो गया। जब ये फ्रैक्शन में हो गया, ये हमारा इंटीजर्स था, ये भी इंटीजर्स था, और अब ये किस में हो गया, फ्रैक्शन में। जब फ्रैक्शन में हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, परमीय संख्या। क्या हो जाएगा, परमीय संख्या। तो ये जो हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटीजर्स की, तो परमीय संख्या जो हो जाएगा वो रैशनल नंबर हो जाएगा। ये उसका फॉलो नहीं करता है, तो इसीलिए ये इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवाइडेशन, यानी कि भाग के लिए ये जो पूर्णांक होता है ये भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होता है। तो आप लोग कह सकते हैं कि ये योग के लिए इंटीजर्स होता है, इसमें हाँ भी कह सकते हैं और ये भी हाँ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी पे सवाल पूछे जाते हैं। और ये भी हाँ हो गया और ये नहीं हो गया, ये नहीं लागू करता है। सेम जैसे मैंने होल नंबर का बताया था, होल नंबर में कौन कौन सा फॉलो करते हैं, मल्टीप्लाई और एडिशन, यानी कि
जोड़ और गुणा ये दोनों अंडर क्लोज हैं और बाकी नहीं है, व्यवकलन और डिवाइजेशन नहीं। अब इसमें हम रेशनल नंबर की बात करते हैं, तो आप रेशनल नंबर का देखिए क्लोजर का। तो रेशनल नंबर में हम एक रेशनल नंबर को जोड़ते हैं, उसके बाद दूसरे रेशनल नंबर को जोड़ लेते हैं, दोनों को एक साथ, तो एक रेशनल नंबर ही प्राप्त होता है। यानी कि ये जब जोड़ करेंगे, ऐड करेंगे, तो एक रेशनल नंबर ही हमें प्राप्त होगा। तो इसलिए परमीय योग के अंतर्गत समृद्ध हैं। ये जो परमीय संख्या होती है, जो परमीय नंबर होते हैं, ये हमारे योग के लिए समृद्ध हैं। अब आइए हम सेकंड नंबर पे बात करते हैं। सेकंड नंबर पे आपका क्या है? सब्ट्रैक्शन यानी व्याकलन, घटाव, आप जो भी कहते हो, ठीक। तो इसमें भी एक परमीय संख्या है 4/3। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5/3 को, तो 4/3 को 4/3 से 5/3 को हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये माइनस में 1/3 आ जाता है। क्या आ जाता है? 1/3। तो ये भी हमारा एक परमीय संख्या है, यानी कि हम माइनस करेंगे दो परमीय संख्या का, जब हम डिफरेंट निकालेंगे, अंतर करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे, तो परमीय व्याकलन के लिए अंतर्गत समृद्ध है। ये जो परमीय संख्या होती है, ये उसके व्याकलन के अंतर्गत समृद्ध होती है। अब नेक्स्ट में हम किसकी बात करेंगे? मल्टीप्लिकेशन की, यानी कि मल्टीप्लाई की बात करेंगे। अगर दो परमीय संख्याओं का हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 7/2 मल्टीप्लाई 3/2, तो आप लोगों को पता है जो मल्टीप्लाई में ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 21/2 हो जाएगा। और ये भी एक परमीय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। ये भी रेशनल नंबर है, तो ये हो जाएगा रेशनल आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि परमीय गुणनफल के अंतर्गत समृद्ध है। ये गुणनफल के अंतर्गत समृद्ध होती है। अब उसके बाद रह गई बात, हम डिवाइड की बात करेंगे, डिवीजन की। डिवीजन की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4/2 डिवाइड बाई 0, ठीक। अगर हम सब संख्या से करते हैं तब तो सही है, लेकिन मान लो ये 0 जो कर दिए हैं, यहाँ पर 1 होती है, क्योंकि जो परमीय संख्या होती है नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये 0 डिवाइड बाई इतना, तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0। तो हम किसी भी संख्या को जो हम 0 से डिवाइड करते हैं, तो उसका मान इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है। क्या आता है? अनंत, ठीक। तो ये जो अनंत आ गया, तो हमारा एक परमीय संख्या नहीं आती, वो अनंत आता है, कुछ भी आ सकती है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, परमीय यानी कि रैशनल नंबर। तो इसीलिए ये जो इसका डिवीजन का रूल है, ये रैशनल नंबर में लागू नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि रैशनल आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ठीक। तो परमीय भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। तो ये जो हमारा टॉपिक है इंटीजर्स का, ठीक, और रैशनल का, ये दोनों मैंने एक साथ पढ़ा दिया है, और इसके पहले जो पढ़ाया था वो होल नंबर्स का, ठीक। तो इसमें आप लोगों को मेन याद करना है कि क्लोजर में, होल नंबर्स में, ठीक, यानी कि पूर्ण संख्या, ठीक है ना, पूर्ण, मान लीजिए पूर्ण योग के अंतर्गत समृद्ध है। ये होल नंबर्स में ये पहला है पूर्ण वाला, पूर्ण योग के लिए समृद्ध होता है, और उसके बाद थर्ड पार्ट मल्टीप्लिकेशन समृद्ध होता है, ठीक। अब इंटीजर्स दूसरे नंबर पे आता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के लिए आपको बताया गया है ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन, इन तीन के लिए समृद्ध होता है, और रैशनल में भी इन तीन के लिए समृद्ध होता है। तो रैशनल और इंटीजर्स ये दोनों को आपको याद करने में या समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि ये तीनों में ये भी समृद्ध है और ये तीनों में ये भी समृद्ध है। बाकी डिवीजन में दोनों समृद्ध नहीं, क्लोजर में, ठीक। और होल नंबर का जो है वो बताया गया कौन सा है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन।
ये दोनों पूर्ण के लिए समद्वित हैं, और व्यवकलन और डिवीजन ये दोनों पूर्ण के लिए समृद्ध नहीं है। इस पे आप लोगों को ध्यान देना है। और इसके आगे जो बताया गया था अगली प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर की अगली प्रॉपर्टी जो बताया गया था, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक, तो उसमें भी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे और रैशनल के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी पढ़ेंगे। उसके बाद आइसोसिएटिव प्रॉपर्टी आता है, उसमें भी वही बात करेंगे। और प्रॉपर्टी ऑफ जीरो वो इन तीनों प्रॉपर्टी से अलग है। तो इसीलिए ये एक प्रॉपर्टी आप लोगों की समाप्त हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी। और हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगले वीडियो में हम आप लोगों को बात करेंगे। तब तक आप लोग ये जो प्रॉपर्टी बताया गया है क्लोजर प्रॉपर्टी के, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल, इन तीनों को अच्छे से पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। अगर जो भी आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करके, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके आप उसको पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।